बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करें। सवाल हमारा बुनियादी यही कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या राय है आपकी महमल? देखिए अलीना, मेरे ख्याल में जो असेंबलीज छोड़ने वाली बात है ये तो नहीं है दुरुस्त, क्योंकि आपको याद है कि हमने तो खैर पहले भी जैसा शाहजेब ने भी राना साहब से जो सवाल किया कि शायद उन्होंने अपनी माजी गलतियों से सीखा है कि पार्लियामेंट को छोड़ना नहीं चाहिए था, सूबाई असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, थ्रू एक पार्लियामेंट ही जो है वो बात करनी चाहिए। ठीक है, सड़कों के ऊपर एक चीज़ वो अलग है, लेकिन अलीना जो एक राना साहब ने एक और बात भी की थी एक और शो के अंदर, उन्होंने जो बेसिकली जो एक बात की थी वो ये था कि ये बात जो है एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ पीटीआई करना चाहती है, ये एस्टैब्लिशमेंट के अलावा पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करना चाहती। उन्होंने सवाल भी उठाया कि एस्टैब्लिशमेंट से क्या बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए जो ये वाली बात जो है ना कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी चाहिए, ये राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन रिगिंग के ऊपर बात करनी है तो हमसे करें ताकि हम कोई मामला तय करें। अगर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो भी मामला तय करने हैं कि रिगिंग ना हो या जिस तरह भी मामला तय करने होते हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठेंगे, कोई निगोशिएशंस करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा अगर खान साहब को कोई जेल के अंदर मसाइल हैं, कोई ऐसी चीज है तो उसके ऊपर भी बात करनी है तो हमारे साथ बैठकर बात करें। 26वीं तरमीम में भी थे, हमारे साथ बैठे थे, पार्लिमानी कमेटी के अंदर बैठे थे, तो चीजें हुई। और फिर एक और बात भी उन्होंने कही थी कि हमने कोई माइनस इमरान बात नहीं की, हम नहीं कह रहे कि हम आपसे सिर्फ तभी बात करेंगे कि अगर खान साहब के को हटाकर करेंगे, ऐसा नहीं है। जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी था कि आप हमसे कर बात, तो बेसिकली जो अलीना इसके अंदर जो मेरे ख्याल में जो अहम चीज है वो ये है कि देखें इस बात पे बिल्कुल वजन है कि आपकी सारी की सारी उम्मीद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट से आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपकी ऑफर का, वो आपसे एंगेज नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करें ताकि जो भी आपके मामला हैं वो कुछ आगे तो बढ़े। और गवर्नमेंट में ये भी आपको अलीना बताती चलूं कि गवर्नमेंट इस वक्त अभी बिल्कुल सिक्योर है, अनलेस के पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई आपस में लड़ाई हो जाए, खटपट हो जाए और फिर कोई गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो वो छोटी पार्टी से गवर्नमेंट ही बनी, तो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक जिस तरह से बनाई है गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल में ये जो एस्टैब्लिशमेंट से खाली एंगेज करने की बात करते हैं ये पीटीआई की बिल्कुल गलत बात है। इनको पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज बट आपके ख्याल में ये वाली बात के राना साहब हुकूमत गंडापुर साहब या पीटीआई पहले हुकूमत छोड़े उसके बाद एहतजाज वगैरह करे, वो दुरुस्त नहीं है? एक सेकंड सिर्फ मैं उसमें ये चीज जरूर ऐड करूंगी कि अगर उसको इस तरीके से देखें कि ये है कि आप हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपनी चलाएं, उस पर फोकस करें, आप पार्लियामेंट के थ्रू अपने मामलात रिजॉल्व करने की आप फोकस करें, आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मामलात रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप कहें कि हमने सिर्फ सड़कों पे ही इंतशार फैलाना है, केओस, एनार्की, और इस तरीके से वो नहीं होगा। महमल वो इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा? अलीना, कोशिश तो यही है ना, हमने देखा है कि कई दफा उन्होंने यही कोशिश की थ्रू पार्लियामेंट, तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस से तो बात नहीं। तो फिर राना साहब का बयान दुरुस्त है या गलत है? नहीं, ये जो पार्लियामेंट छोड़ने का वो कह रहे हैं इससे तो मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि पार्लियामेंट या जो एक प्रोसेस या उसका सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात है कि आप अपने काम पर फोकस करें और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप इंगेज करें, ना कि ये कि आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें और फिर बाकी आपके वरना हम सड़कों पर निकल आएंगे। भट्टी साहब, क्या अगर एहतजाज करना है तो फिर पूरी तरह एहतजाज करें, फिर सड़कों पर एहतजाज का कहते हैं तो फिर छोड़े पार्लियामेंट, या फिर आपको लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात करें वो दुरुस्त नहीं है? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले दो अफसोसनाक चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में हाई कोर्ट में कहा है कि पंजाब में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादी ना करें। तो मैं अब मैडम शेख फरवरी या मार्च में शादी करूँगा, और जो मैंने बुकिंग करवा दी है और जो ख़र्चा कर चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा स्विट्ज़रलैंड से वापसी पर मेरा कुछ मदावा करेंगी। तो एक तो ये, और दूसरा मैडम शेख के ये 3 अपोजिशन लीडर थे, उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब सेनेट में और अहमद भच्चर साहब पंजाब असम्बली के। तीनों को जिस तरह पुलिस ने आज अडयाला जेल के बाद जो कुछ किया, जिस तरह डिटेन किया, वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। मैडम शेख, अब आ जाएं सवाल पे। ये राना सनाउल्लाह साहब ही, आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिवाइंड पे ले जाएं, राना सनाउल्लाह साहब ही थे जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे थे कि अगर आप संजीदा हो इलेक्शन कराने में तो आप पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ इलेक्शन वक्त पे करवा दूंगा। बार बार कह रहे थे, संजीदा हैं ही नहीं, ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये संजीदा होते तो दोनों अपनी हुकूमतें तोड़ देते। और फिर जब उन्होंने तोड़ी
तो फिर राना साहब और उनकी हुकूमत ने क्या किया वो आपके सामने है। तो अब भी मेरे ख्याल से राना साहब यही चाहते हैं कि ये ज़रा सारा कुछ करके आएँ ताकि सुंजियाँ हो जान गलियाँ फिर मिर्ज़ा यार फिरे। और फिर राना साहब से पूछना है, जब हमजा शहबाज साहब CM थे तो उस वक़्त जब जो कोई इhtजाज चल रहा था, जो कोई महंगाई मार्च चल रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुस्ताफ़ी होके आए थे, या बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च था वो सिंध हुकूमत छोड़ के आए थे? मैडम शेख, अब सूरत हाल ये है कि PTI ने कफन बांध लिया है। वो कहते हैं हमने तो कफन बांध लिया है, अब घर से निकलेंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। इमरान खान साहब डेट देने लगे हैं, लॉन्ग मार्च होगा और धरना होगा। अच्छा। और हुकूमत ने कमर कस ली है कि PTI को दिन में तारे दिखाने हैं। PTI कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, झूठे जाली मुकदमे बन रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ना हमें सियासी स्पेस दी जा रही है, ना हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिल रही हैं, ना हमारी पटिशन सुनी जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ना धांधली ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, ना पार्टी सिंबल का फैसला हो रहा है। अब हम इhtजाज ना करें तो क्या करें? और हुकूमत कह रही है जो है इसे कबूल करो, जो हो रहा है जो होगा इसे अपने नसीब का लिखा समझो और सब्र शुक्र करके 5 साल अगले 5 साल इंतज़ार करो। ना PTI पीछे हट रही है, ना हुकूमत पीछे हट रही है, ना कोई दरमियानी रास्ता निकल रहा है। तो होता रहेगा, फिर यही बयानबाजियाँ चलती रहेंगी, कुछ सड़कों पे होंगे, कुछ जेलों में होंगे, मुकदमे बनेंगे और बस इसी तरह ही चलता रहेगा। कोई दरमियान का रास्ता तो निकलने से रहा और ना कोई नज़र आ रहा है। सर, ये दरमियानी रास्ता क्या हो? दरमियानी रास्ता मैडम शेख है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें। 9 मई का सबसे पहले जो हैं वो कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, 9 मई के मुकदमे सुने जाएं, जो बेगुनाह हैं वो रिहा हों, जिन्होंने कुछ किया है उनको सजाएं मिलें। और फिर उसके बाद सारे बैठे स्टेक होल्डर्स बैठकर जो धांधली ट्रिब्यूनल्स हैं वो काम करें, ठीक है। और जो झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म हो, PTI को सियासी स्पेस दी जाए और सारे मिलकर बैठें और मुल्क को आगे चलाएं। तो क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो इलेक्शंस के मैंडेट चोरी होने का मुतालबा है उससे पीछे 2 कदम हट जाएगी? नहीं मैडम शेख, अगर धांधली ट्रिब्यूनल्स काम करने लग जाएं और सही काम करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या करें, इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई है, वो भी अब पूरा इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गया है और मतलब जजेस भी लगेंगे। अच्छा भट्टी साहब ये बता दें। हाँ, मेरा ख्याल है इस वक्त ना ही समझे। अच्छा भट्टी साहब ये बता दें, ये जो 9 तारीख को ऐलान करना था तारीख का, वो क्यों नहीं हुआ? आपके पास बड़ी खबरें होती है ना, क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैडम शेख, उस पे इनकी मीटिंग हुई तो इमरान खान साहब ने इनको कहा कि सबसे पहले आप मेहरबानी करें कि जो तंजीमी मामलात हैं वो बनाएं, फिर प्लान A प्लान B बनाकर मेरे साथ डिस्कस करें, और फिर इस बार जो लीड करेगी वो क़यादत लीड करेगी, कि ये नहीं होगा कि दरमियान में छोड़ के जाना। तो ये सारा करके मेरे पास आए, मैं डेट दूंगा नवंबर के, यानी कोई 18 के बाद की, नवंबर के महीने की, और फिर उस डेट पे सारे मिलकर एक जगह तय करें जहां से लॉन्ग मार्च निकलेगा और किधर जाएगा, ये सारा मैं तय करूंगा। अच्छा, तो ये फिर जल्दबाजी में क्या ऐलान हुआ था कि 9 को तारीख मिलेगी और सब कुछ, वो क्यों हुआ था फिर? जी मैडम शेख, उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि सवाबी का जलसा था और उसमें बताया उन्होंने कि हम ये इस बार निकलेंगे तो वापस नहीं आएंगे और इमरान खान कॉल देंगे, और ये 7 को गालिबन या 6 को इमरान खान साहब को मिले थे। उन्होंने कहा कि सवाबी का जलसा आप करें, उनमें लोगों को तैयार रहने का आप कह दें और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि किस दिन निकलना है। सर, इस सारे में पार्टी चेयरमैन कहाँ पे है? ये कौन है मैडम शेख? जवाब मिल गया सर।